नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे पर्ट और सीपीएम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। पर्ट और सीपीएम अगर हम बात करें, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रयोग होने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं और इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे कि कैसे पर्ट और सीपीएम एक दूसरे से अलग होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पर्ट की फुल फॉर्म क्या होती है। पर्ट की फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और इसको प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम सीपीएम की बात करें, सीपीएम का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, और इसको हम सीपीए के द्वारा भी इंडिकेट किया जाता है। अगर हम बात करें, सीपीए का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। अब बात करते हैं कि पर्ट और सीपीएम की शुरुआत कब हुई थी। वर्ष 1957 में यूनाइटेड स्टेट्स की जो नेवी है उसने यूएस नेवी के पोलरिस न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए पर्ट को डेवलप किया था। अगर हम बात करें सीपीएम की, सीपीएम को 1950 के दशक के आखिर में इसको मॉर्गन आर वाकर, जो कि ड्यूपोंट नामक जो अमेरिकन केमिकल कंपनी थी उसमें काम करता था, और जेम्स ई केली जो रेमिंगटन रैंड नामक अमेरिकन बिजनेस कंपनी में काम करता था, इन दोनों ने मिलकर सीपीएम को डेवलप किया था। तो बात करते हैं कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। पर्ट की बात करें तो पर्ट एक प्रकार से ये मेनली जो इसका जो इंटरेस्ट होता है, या कह सकते हैं कि फोकस होता है, इसका स्टार्ट और कंप्लीशन ऑफ इवेंट के स्टार्ट पर और इवेंट के कंप्लीशन पे इसका मेनली फोकस रहता है, एक्टिविटी पे नहीं रहता। दूसरी बात, जो इवेंट के बीच में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो पर्ट के केस में स्पेसिफाई नहीं की जाती, और पर्ट में जो इवेंट होते हैं वो लॉजिकल सीक्वेंस में होते हैं। अगर हम सीपीएम की बात करें, सीपीएम के केस में जो नेटवर्क होता है वो इवेंट और एक्टिविटी से मिलकर बना होता है, और इसमें जो मेनली फोकस रहता है वो रहता है स्टार्ट एंड कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी। इवेंट पर नहीं रहता, एक्टिविटी पे रहता है। तो इस प्रकार सीपीएम एक्टिविटी ओरिएंटेड है और पर्ट इवेंट ओरिएंटेड है। दूसरी बात, जो सीपीएम होता है इसमें जो हम एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं वो एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो इवेंट होते हैं उसको सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सीपीएम के केस में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो लॉजिकल सीक्वेंस में होती हैं, जैसे हमने बात की पर्ट के केस में इवेंट लॉजिकल सीक्वेंस में होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जो पर्ट होता है ये बेसिकली एक टेक्निक है प्लानिंग की। दूसरा, इसमें हम कंट्रोल करते हैं टाइम को। जो टाइम पर्ट के केस में कॉस्ट से रिलेटेड नहीं होता। दूसरी बात, जो सीपीएम है, सीपीएम में टाइम और कॉस्ट इन दोनों को कंट्रोल किया जाता है ड्यूरिंग प्लानिंग, या कह सकते हैं कि एक मेथड है जो कंट्रोल करता है कॉस्ट और टाइम को। उसके बाद बात करते हैं मॉडल की। जो पर्ट है एक प्रकार से ये प्रोबेबिलिस्टिक की एक मॉडल है, जबकि जो सीपीएम है वो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है। उसके बाद अगर हम बात करें अनसर्टेनिटी की, अनसर्टेनिटी के केस में पर्ट में हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं अनसर्टेनिटी को, और जिसके कारण हम कुछ अलाउंसेस को बना देते हैं अनसर्टेनिटी के लिए, जो हमारा टाइम इवॉल्व होता है उसकी ड्यूरेशन में। लेकिन सीपीएम के केस में हम अनसर्टेनिटी को कंसीडर नहीं करते, इसलिए वहाँ पर कोई भी हम अलाउंस नहीं बनाते सीपीएम नेटवर्क के केस में ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज़। अगर हम पर्ट की बात करें, पर्ट के केस में जो एक्टिविटी जो ड्यूरेशन होती हैं वो एक्यूरेटली और डेफिनेट उसको हम नहीं करते, मतलब कि वो एक्यूरेट भी नहीं होती और डेफिनेट भी नहीं होती। लेकिन सीपीएम के केस में जो ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि एक्टिविटी ओरिएंटेड है, इसलिए इसमें बिल्कुल हम फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ इसको एस्टिमेट किया जाता है। और यही कारण है कि जो पर्ट इवेंट ओरिएंटेड है, यहाँ पर हम जो ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी को एक्यूरेटली इसको हम नहीं एस्टिमेट करते। उसके बाद आता है नेचर ऑफ जॉब। अब जो नेचर ऑफ जॉब की अगर हम बात करें, पर्ट के केस में नॉन रिपीटिटिव होता है, जबकि जो सीपीएम होता है इसमें ये रिपीटिटिव होता है।
मतलब कि ये इसका नेचर रहता है। नॉन रिपीटिटिव जो टाइप प्रोजेक्ट इस केस में होते हैं, जैसे अगर हम बात करें, इसमें हम अनप्रडिक्टेबल जो टास्क और एक्टिविटीज़ को इसमें ये उससे मिलकर बना होता है, जबकि जो सीपीएम होता है ये प्रेडिक्टेबल जो टास्क और एक्टिविटी ये उससे मिलकर बना होता है। पार्ट के केस में वो बात करें, जो नॉन रिपीटिटिव टाइप प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे R&D प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिफेंस प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन सीपीएम के केस में अगर हम बात करें, इसकी जो यूजफुलनेस रहती है वो सिविल और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में रहती है, शिप बिल्डिंग में रहती है, प्लांट मेंटेनेंस में रहती है, इंडस्ट्रियल सेटिंग में रहती है। तो ये सारे अगर हम बात करें, ये इसकी एप्लीकेशन भी है कि पार्ट और सीपीएम को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि टाइम कॉस्ट रिलेशनशिप। टाइम कॉस्ट रिलेशनशिप अगर हम बात करें, पार्ट के केस में ये नहीं होता, क्योंकि टाइम दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट, लेकिन सीपीएम के केस में होता है, क्योंकि सीपीएम में जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें ऑप्टिमम टाइम कॉस्ट रिलेशनशिप को डेवलप करना है। उसके बाद आती है एप्रोप्रिएट, कहाँ ये उपयुक्त रहते हैं। जो पार्ट है ये हाई प्रिसीजन टाइम एस्टिमेट के लिए उपयुक्त है, जबकि जो सीपीएम है ये रीजनेबल जो टाइम एस्टीमेट है उसके लिए कंसीडर होता है। अगर हम बात करें डमी एक्टिविटीज़ की, डमी एक्टिविटीज़ का हम यूज़ नहीं करते पार्ट के केस में, लेकिन सीपीएम के केस में हम डमी एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। अब ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें, पार्ट के केस में, पार्ट में हम कैटेगराइज नहीं करते एक्टिविटीज़ को, लेकिन सीपीएम के केस में जो एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग की जाती है, कह सकते हैं कि जो सीपीएम में जो हम एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कैटेगराइज करते हैं, जैसे क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। अगर हम बात करें टर्मिनोलॉजी की कि किस के पार्ट में कौन सी टर्मिनोलॉजी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सीपीएम में किसका यूज़ करते हैं, तो टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें, जो पर्ट टेक्निक होती है इसमें मोस्टली जो वर्ड इन्वॉल्व रहते हैं उसमें इवेंट, नेटवर्क, डायग्राम, स्लैक्स इत्यादि, जबकि जो सीपीएम होती है इसमें एरो, डायग्राम, नोड्स एंड फ्लोट्स इत्यादि जो वर्ड हैं इसका हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो एस्टीमेट होते हैं, एस्टीमेट में पर्ट के केस में हम 3 तरह का जो टाइम एस्टीमेट है उसको कंसिडर करते हैं। ये बेसिकली जो एक्सपेक्टेड जो टाइम होता है ईच एक्टिविटी का, वो बेसिकली जो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ 3 एस्टीमेट्स टाइम होते हैं, वो 3 होते हैं। एक होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, दूसरा होता है मोस्ट लाइकली टाइम, और तीसरा होता है पेसिमिस्टिक टाइम। तो पर्ट के केस में 3 एस्टीमेट्स टाइम हम यूज़ करते हैं, लेकिन सीपीएम के केस में हमारा जो कैलकुलेशन टोटली जो बेस्ड होता है वो एक ही टाइम एस्टीमेट पे होता है, सिंगल टाइम एस्टीमेट, और जो प्रिसाइजली जिसको हम जानते हैं वो रहता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण जो मेथड हैं पार्ट और सीपीएम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और NUnivers22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।